उदो जी आ साखी लिखी और इन साखी में जो मिनखा देई है अणमोली भजन बिना बिरथा क्यों खोवे। और भजन करो गुरु जम्बेश्वर का आवा गमणरा दुखड़ा खोवे। और गर्भवास में कवल किया था कवल पलट हरि बेमुख होवे। गर्भवास में हो बिन टेम तो भगवान अरदास करी भगवान ई संसार में जमुना सोई श्वास थारो ही नाम जपू दूजो कोई काम नहीं करूं। पण के लागो रे कलू केरो भाव बे दिन भी शरणा। कलयुग की हवा लाग गई लार लादी ला रही रहा। और बालपणो बाला संग रमियो जवान भयो माया बस होवे। और 40 में तृष्णा जागी मोह माया में पड़कर सोवे। और बचे बेटार पोतार और पड़ पोता हाथी घोड़ा बगिया वे। धन कर ऐश करूं दुनिया में मेरे बराबर कोई नहीं वे। एड़ी सोच राखे सजनो ओ धन है कोई घणो हारो खपणो और कोई मेहनत करणो कोई पसीनो बावणो कोन वे। भगवान को लिखो है एक साखी में लिखे कि आ संपत्ति सिरजन हार की विधि सुनो विचार। आ संपत्ति वहां परमात्मा री है और भगवान की लिखुड़ी आ संपत्ति है जकी आप मिले। उई तो जे मेहनत करण और घणो आरो जे खपणो जे आ संपत्ति होंदी वे तो हड़क मत डमर भिजावण वाला है ठेठ चोटी ले रेडी ताई काला उड़ा उबा रहे। तो धन मांग वे तो कौन ओ धन ओ भाग बिना नहीं मिले। और गुरु महाराज जी एक साखी में गावे श्रीपति शिवरो सदा सुख दाता जाय लीजे शरणाई। श्रीपति भगवान विष्णु रो नाम है। माता लक्ष्मी रा परिवे भगवान विष्णु जका अंधन री पूर्ति करनाली माता लक्ष्मी रो आशीर्वाद है। जद जारो अंधन री कोई प्रकार री कमी नहीं है। और गुरु महाराज आपरी शब्दवाणी में लिखो कि अगर मेरी बाता मानो तो अन्नू धन्नू दूधू दहीऊ घीऊ मेऊ टेऊ। अन्न धन दूध दही घी मेवा मिष्ठान कोई प्रकार की कमी आवनी को दूनी मेरी बाता मानो तो। पण बाता माने कौन कई की आज गए नहीं ये आल एग्जाम बोली को परचो कम हो गयो। अरे गुरु महाराज रो परचो कम नहीं होयो बे पूर्ण रूप पार ब्रह्म परमात्मा है। लोगां की नीति मर गई हगड़ा ने हुता हुता ने भावे। गुरु महाराज हगड़े माया जाड़ू आपा ने बाहर निकाल एक सरल सटीक रास्तो दियो। भगवान विष्णु रो नाम बतायो। भगवान जाम्भोजी 29 नियमारी एक आचार संहिता बना आपा ने दीदी। अगर ई नियमा पर चाल हो तो कोई प्रकार की कमी आवनी को दो। शब्दवाणी में कवल और वचन करया कहीं लिखो जे ते गुरु का शब्द मानी लो लगी भव जले पारू। मेरा शब्द मान लो इस संसारों पार लगाने की गारंटी है। और लिखो दोरे भीष्ट बिचाले उभा मिलिया कामे सेवारू। जीवड़ो इस शरीर ने छोड़ रवाने होई बिन टेम दो रास्ता है। एक नरक लोक जावे एक परमात्मा रे भी परम धाम जावे है। दोना के बिचाले जाम्बोजी के मैं उबो हूं। मेरी बाता मानी तो वो परमात्मा रो द्वार आमने लिए खुलो है। और गुरु महाराज लिखो जीव तड़ा को रिज के नहीं मेटू मुआ पर हथे सारू। जीव दे जी कोई प्रकार की घर में कमी आवनी को दी। मरिया बाद में भी जीवड़े को काम सारण वास्ते साथ में खड़ो हूं। और लिखो जीवतड़ा कुछ लावो सी मुआ ने आवते आणी। जीवतड़ा कुछ लावो सी जिंदगी जीवने का लावा लेरा दम गुरु महाराज घोरे मेरी बाता मानो तो। और मुआ ने आवत हानी मरिया बाद भी इस जीव ने कोई प्रकार की हानि नहीं होने दूं। लेकिन इतनी बात कदवे गमांडो कांद विष्णु के शरणे अतरा बोल करो जे साचा। तो पार गिराए गुरु की वाचा। भगवान की शरणागति में और काम करा तो गुरु महाराज पार लगाने की गारंटी दी है।
पण गुरु महाराज को नाम लेवने की बात करे जिंदा के हम कोई टाइम कोई मेरी हिरकन गदन के ओ कोई माला फेरने का टाइम थोड़ी बूढ़ा हुआ फेरला। गुरु महाराज लिखियो रे बूढ़ा होने की कोई गारंटी नहीं है। सूते शासन नसायो हुतुड़ेगा ही फ्यूज ऊर्जी ठाई नहीं पड़े। निस दिन श्वास घटे मेरा जियो 621,000 21,600 श्वास रोजाना कम हुए एक जीव रहे। और ये श्वास बड़ी गिनती है सजनों। जिता परमात्मा दिन दिया है आ दिन में भगवान री भक्ति करा तो जीवड़ो अठे भी राजी रहे और भगवान रे भी परम धाम जावे तो बठे भी परमात्मा भी ने आपरे चरणा में स्थान देवे। अब गुरु महाराज री बाता मान रे एड़ा एड़ा भगत हुआ जका ई संसारू आपरो बेड़ो पार करियो। गुरु महाराज रा एक भगत होया रत्नो जी राड जांगलू गांव का हारी तो थारे कने पड़ोस गई गांव का पावना हाँ बावरले गांव रत्ने जी राड को सासरो और रत्नो जी राड पहली बार आपरे अट सासरे आवे बिन टेम पुराने ट्रेन कोई रोडवेज तो आंदी को नहीं तो बिन टेम रत्नो राड ऊंट पर रवाने हो जा और रास्ते के में आवे आ तो एक कोई महाराज जी पैदल आवे आ भाई कोई गुड़ेगी सवारी। रत्नो जी बा ने पूछे उन इधर जो हो गे गुड़े जाऊं रत्नो गे की तो नेड़ा ले जाऊं बैठो म्याल गाड़ी में। ऊंट पर महाराज जी ने बैठाया। महाराज जी पूछे रे तू उन इधर उजे है गे बावर ले मेरे हारो है किथे जाऊं। महाराज जी गे रे भाई हाथ गे हारे गे तो कोई मेल ही कोनी तू उन कुन लेर जाई मिने। अबे यूं ही बावरले गांव की कांगड़ में पहुंचा है। सासू जी ऊंचा चढ़ देखे गए एक तो पावणो आवे है एक हाथ ऊंट के मत भंगवी टोपियालो है ओ महाराज भड़कन लेर किन लायो है। काका बड़ेगा को यहाँ के बात है लायो हतर महाराजान चाड़ लायो हारे। सासू जी इतना गर्म हो गया मत भले रोटी एक लो। अब इतना गर्म होया घोड़ा करे यूं ही लार गाड़ी में पार्किंग मत खड़ी करी है और महाराज जी बोलिया रत्ना तू पे लड़ई हारे आयो है हूं कोई दूजे के घरे जार जलपान कर लूं तू तेरे एक लोई जा। रत्नो जी बोलिया नहीं महाराज जी थाने ठेठ हाथ लायो हूं आमणो ही घर है भोजन पानी तू कर बाद में आगू जाइयो। अभी माडो माड रत्नो आपके सासू के घरे बैठे गया। सासू जी में घोड़ा करदा भोजन बनायो रत्ने जी वास्ते। अब रत्ने हारू तो बढ़िया भोजन बनाया केड़ा गिल्लाडू घेवर खुरमा बर्फी पुड़िया पेड़ा कंद खड़ी दही बड़ा दाल मिया रोटा फलका चावल माई मिली शिरा समूदी खाजा लपसी और खिचड़ी पुरुष धरी खीर खांड और मगध मालपा हाडी पीनाट वाली जलेबी तैयार कराई और बढ़िया सब्जी बनवाई मेथी बथुओ मूला कोड़ा पेठा तोरुंगार भली कातर केर करेली भिंडी पीपा बैंगन मोट भली चंदलियो दाल चिनारी आल काकड़ी बालोड़ भली भटकनिया गुनिया हांगरिया खाटो सागर भोग भली 56 प्रकार का भोजन पावण खातर बनवाया। और उन महाराज जी ने भी भोजन करने वास्ते बुलाया है। आंगन में मई रत्ने की थाली एक साइड लगा दी है साथ में हाड़ा ने बैठाया है। महाराज जी की थाली थोड़ी अलगी छेती हुई राखी। रत्ने ने 56 भोजन कुर्सिया है और महाराज जी ने 2 वाली खाटी राबड़ी और ठंडा टुकड़ा लार दीना है। महाराज जी यूं ही वे भोजन करियो है वापस बार आर बैठा है। बार आर बैठा न रत्नो बोलिया महाराज जी आवई कोइया एड़ा भोजन कित बढ़िया हा। महाराज जी बोलिया भाई रोजाना एड़ा ही करूं क्यों झूठ बोलो 56 प्रकार का भोजन रोजाना कौन करावे। बोलियो 56 की था एक ही कोई राबड़ी हुई क्यों झूठ बोलो। महाराज जी आपके झोड़ो खोल भी झोले के नहीं आधी की रोटी को टुकड़ो हो जगो कुत्ते हारू बचार लाया वो उगलियो को निर्मा ने बतायो ओ देख रत्न ने बड़ो भारी क्रोध आयो मन में विचार कयो रे ई घर को पानी नहीं पीऊं घराऊ रवाने होन लाग्यो बिन टेम घराले ने गयो चाले तो चाल बंदो तो एको बियो बारे पुटो आ जाऊं कोई काल आऊं। अब बा हाथे पन्नी जुड़ी ही तो गयो रे हमें पन्नी की हेरू कान हिड़ी जुड़ा है हाथ ही हाल आजकल तो एडो टाइम कोनी तो बिन टाइम रत्ने के साथ में बार रवाने हुई है और इत नागौर कने कोई गांव पड़े लवेरा बावड़ी आदमी इत गांव है तो बी गांव में
गया तो देखे कई शिकारी है जका हिरण्य ने मांझे पर बांधुड़ा ले जावे। रत्नो पूछे रे कौन हो भाई थे हिरण्य ने क्यों परेशान करो। बोले अरे ठाकर साहब मंगायो है। मन में विचार करियो छोड़ दो वो जीव है परेशान मत करो। गे मैं नहीं छड़ा दरबार के कने चालो गई थाने जवाब दई। रत्नो ऊंट ले ठाकर साहब की हवेली में पधारिया। ठाकर साहब ने जार गयो रे हिरण्य ने छोड़ो। ठाकर साहब गए होरे हार तो को छोड़ो। ठाकर साहब बोलिया कामदार हो गए तेरी लुगाई गो गेण और ओ ऊंट जमा करा दे ओ हिरण्य ले जा। वो ऊंट गेणो बटे जमा करावे हिरण्य ने बैठाऊ लेर बार ले जार खुले जंगल में दौड़ा देवे और पैदल ही दोनों जावे रास्ते में हथाई करे। गे गुरु महाराज की तो सस्तो सौदो करवायो। आज एक थोड़े एक गेणे के बदले ऊंट के बदले एक हिरण्य का प्राण बच गया है। आज अगर वो सौदो भी नहीं वार तो आमणो सिर कटार भी आपने हिरण्य ने बचावणो पड़ार। अब इतनी बात करदा बे जावे हा तो आ बात कोई ठाकर की मां ठकरानी की सुनी है। मन में विचार करी रे देखो केड़ा देवता जेड़ा पुरुष है। ठाकर साहब ने बुलार क्लास लगाई क्यों आने परेशान करे। एड़ा भगत लोग दुनिया में कम ही मिले। ठाकर साहब की अकल ठिकाने आई है। रत्ने ने वापस बुलायो है और आपके कने जो भी धन दाए जो आप हज आयो जेड़ो रत्ने ने दियो है ऊंट और वो लुगाई को गेणो भी वापस दिनो है और रत्नो लेर आपके घरे पहुंचा है। घरे गया भी टाइम जांगलो के में रत्ने जी का पिताजी हा ठुकरो जी जका ने पहला ही कणी सूचना दे दी के ओ हाराळंग लड़ाई कर आयो है। अब बे घर में बाड़ियो कौन गयो रे तू जांबो जी के कारण अगर गिनाता लड़ाई करी है जा तेरो मुकलाओ समरातल पर जांबो जी बधारी मैं तन घर में नहीं बाड़ू। वो मुकलाओ ले रत्नो राड समरातल पधारे। गुरु महाराज भगता ने गहरे भगत लोगों एक मुकलाओ आवे थाने बधारनो पड़ी। भगत लोग समरातल धोरे उनीटी आवे रत्ने राड ने बधाओ गावे मुकलाओ बधार समरातल धोरे पर बैठावे और जांबोजी मां लोगा ने रत्ने राड के बारे में बतावे। इतो बड़ो भगत है आपका प्राण देवनेरी भी बात करे हो और जीवारी दया खातर हो कुर्बानी की बात करे हो। गुरु महाराज रत्ने ने आपके कनु भी कुछ धन दाय जो दियो है और इन्हें गांव में भेजो है। तो रत्नो जी बोलिया भी मेरे गांव में तो पिताजी मन घर में बाड़े कोनी। पारवे गांव वो खेत है वो मेरे पाती में आयो है और घराऊ पाती में पानी का भरूड़ा गड़ा दीना है और खेत के में पाती में फसल खड़ी है तो भी फसल का हिटा तो खूंटर पिताजी ले गया है लारे डोका डोका मेरे पाती आया है। भगवान जांबोजी री ऐसी कृपा हुई है। गुरु महाराज ऐसो चमत्कार दिखायो है। सवेरे उठ्यो तो भी पानी का घी और डोका खुटुड़ी जकी बाजरी ही वापस हिटा पहले 3 गुना लंबा लगा देना है। जिंदा साखी में गावे वे पानी सो घेरते कुड़ी से कुरड़ा सो गीता बाजरियो जीवने। गुरु महाराज री कृपा वजदा एड़ी बाता होने ने टाइम नहीं लागे लेकिन भगत में मन में विश्वास होना जरूरी है। नामदेव छिपे जड़ो भगत हर रूप में परमात्मा देखे और रोटी बनाई जको कुत्तो आयो जको तोवे के ऊपर लेर दौड़ गयो। नामदेव गे भगवान इती के उतावली थोड़ी ढंगू हिकण तो द्वार है घीवालो लोटो ले घिलोड़ी लारे दौड़ियो है लुखी क्यों जीमो थोड़ो घी तो लगाओ। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। बोले लुखी मती खाओ थोड़ा घी तो लगाओ। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हजूर रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तूने शकल बनाई श्वान की मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की। जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। हर रूप में परमात्मा है। अब नामदेव के घर में झोपड़ो बनूड़ो और कोई चिंगारी में आग लागी है बड़ो भारी राजी होयो। देखो भगवान केड़ा मेरे घरे पधारिया ओ कितो बढ़िया रूप बनायो है। और कने कोई बाकड़ में पाए हेमानो जो कोई चुक चुक ले जार बिन मैं नाक दिनो ओ लगे। क्यों भगवान ने कहे तन मन धन सब तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझे को अरे पणे प्रभु जी को अरे पणे क्या लागे मेरा जय जगदीश हरे।
हे भगवान मेरो तो की है कोन हगड़ो ही तेरो ही है। भगवान गहरी भगत घणाई देखा एड़ा नहीं देखा। गराड़ी बोली झूपड़ो बढ़ गयो है, प्यालो आवे सर्दी घणी लागी, खेत जाओ आकड़ा बार्डर लाओ झूपड़ो बनावना पड़ी। रत्नो कुलाड़ी ले खेत चाल्यो है, जार की कुलाड़ी को वार आकड़े पर करियो, आकड़े में दूध की धार फूटी है। और नामदेव जी छिपो, नामदेव मन में विचार करियो कि ओके मामलो हो है। नामदेव जी भी कुल्हाड़ी ने आपकी पग की नली पर चलाई है और मन देखियो है खून की धार फूटी है, बड़ो भारी दर्द होयो है। अब दर्द होयो जिंदा मन में विचार करियो रे कि आकड़े के एड़ो एड़ो दर्द है। पोते की पट्टी फाड़ी है, आकड़े के बांधी है, बच्चे आत के पका के बांधी है, घरे आर बैठ गया है। भगवान को लिखड़ो झूपड़ो जी मैं जीवा ने आज परेशान करूं और कोई काल करूं। तो सजनों मन में विश्वास होना जरूरी है। कवि लिखे कि मुझको क्यों ढूंढे बंदा, मैं हूं तेरे पास में। पूरी द्वारका में नहीं बसता, नहीं काशी के लाश में, वचन हमारा सत्कर मानो में बसता विश्वास में। जठे विश्वास है बठे भगवान गए मेरो वास है। और गुरु महाराज शब्दवाणी लिखियो रूप अरूप रमू पिंडे ब्रह्मंडे घट घटे हगटे रहायो अनंत युगा में अमर बणी दूं ना मेरे प्रीता नहीं मायो। गुरु महाराज के रूप यानी जिता भी साकार जिया जूनी हगड़ा के मैं हूं बैठो अरूप यानी बिना दिन वालों भी परमात्मा है। रमुनी संसार के परमात्मा हर जगह विचरण करे है। पिंडे ने हर शरीर के में बैठा है, ब्रह्मांडे ने पूरे ब्रह्मांड में बैठा है। घट 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 रायो की धरती रही ब्रह्मांड रे कण कण में बा परमात्मा को वास है। गुरु महाराज के वे अनंत युगा में अमर बनी हूं नाम मेरे पिता ने आयो। अनंत युग बीत गया है लेकिन वे परमात्मा अमर है। गुरु महाराज कहे ना मेरे माया नहीं छाया रूप नहीं रेखा बाहर भीतर यग में लेखा लेखा एक निरंजन लेशी जाचीनो ता पायो 68 तीरथ हिरदा भीतर कोई कोई गुरुमुख विरला नायो। गुरु महाराज कह रहे 68 तीर्थ हृदय के मई है और कोई विरला मनुष्य है जो हृदय तीर्थ ना सके, बाकी तो बार गोता खाई। एक भजन में लिखे कि तेरे घट में विराजे भगवान बार कहीं जोती फिरे नम्मे नाई नोरता 10वें नाई काती राम नाम री सार नी जाने फिरे गलिया रे माई नाटी पीपल रे डोरा बांधती फिरे तेरे घट में विराजे भगवान बार कहीं जोगती फिरे। भगवान तो हृदय रे मायने है। और आरती में घणाई गावान हृदय जो हवेली माई रे वो प्रभु रात दिन। और हृदय हवेली में ऊन लिबून लिखो मावे आगी पुटी आले रब टोंक देवड़ी है। गुरु महाराज ने हेर गडोन ने हृदय हवेली में लिखा नहीं। और चौथियो आरती हृदय में पूजा आत्मा का देव प्रभु और नहीं है दूजा। ई आत्मा को देव जाम्बोजी स्वा कोई दूसरो नहीं है। लेकिन आजकल नित नुआ देवता जागे है। गुरु महाराज घेरे क्यों पाखंड में अड़ू जो हो चोईस टेड़ा कालन केड़ा अधिक कलावंत आयसे वे फेर आसन मुकर होए बेसला नुगरा थान रचायसे नित नुआ देवता जाग बेउंदाई कोई मोले की टाळे गने दे कोई कपड़ो अड़जी तो गई रे ई मोले नीची बड़ो भारी परचो है द एक दिन मत इता ले जा टांगी के टाळो बादर नीची पड़नो ही पड़ी। गुरु महाराज हर प्रकार के पाखंड लारो छोड़ायो। एक ही आपने भड़मूल की बात करी। भड़मूल सींचो रे प्राणी ए पौधा है आने प्यास लागे है अरे आंगे डाला मत रे पता मत पानी ढोल बोकरा आंगी जड़ा में जमणी दा तो आ पौधा ने एक दिन सूखनो पड़ी। ई प्रकार भड़मूल ई जीव के लिए ई आत्मा के लिए भी परमात्मा रो नाम है भगवान विष्णु रो। और ई शरीर के लिए भड़मूल माता पिता री सेवा करनी है।
जिंदा साकिन गावे 68 तीरथ एक सुजागत माते पिता गुरु सेवा होवे। 68 तीर्थ करो और माता पिता री सेवा करो बराबर फल मिले। और निना माता पिता को घर में जीव सुखी नहीं है 68 कौन हितर तीर्थ करया कोई काम का नहीं है बे। एक साकिन गावे 68 तीरथ एक सुजागत घर आए आदरियो जीवने। घर आवड़े रू आदर करा अतिथि देवो भव। अगर कोई घरे पधारे तो बिन देवता के समान मान और बिन पूजा करनी चाहिए। भगवान भगति लाल सदैव राखे। कबीर दास जी आज को गांव में दिठो ब्याह नहीं छोड़दा हर जगह बिना बुलाए जाता रहता। लोग कह रहे अण करी हाथी बिना बुलावड़ो आर जी मर जाए। एक दिन इंगे घरे जा और ओ किताक जिमावे याड़ा खटका देखा। हगड़ाई धावो बोलियो के कबीर पकड़े ने तो तेरे घरे है और पकड़े तेरे घरे ही पधारा। कबीर भगवान ने याद करिया भगवान मेरे कन तो धन कुमावड़ो थारो नाम है दूजो की नहीं है आई तो जिमा हूं के। अब घर में उन्होंने लोगा ने आंदा दे क्या है कबीर साहब तो जोड़ो गालियो खाक में 11 या 33 खेत में दौड़ गया है। घरे लारे होनो ही पड़ियो है। भगवान भगत ने देख और कबीर को रूप बनायो है। कबीर के घरे पधारिया है और 56 प्रकार का भोजन बनाया है। आवे जका लोगा ने भोजन करावे है। भोजन करदा करदा लोग आपो आपके घरे जावे है। शाम की टाइम होगी हगड़ाई गांव में बात करे वाह भाई कबीर जानियो जेड़ो कौन निकलियो अन तो बड़ी भारी सेवा करी हगड़ाऊ बढ़िया निकलियो। कबीर मन में विचार करो। घरे आर देखियो तो भगवान खुद कबीर बनुड़ा बैठा है। कबीर भगवान के चरणा में पड़ बोलियो भगवान थारी माया रो पायो को नहीं पा। तो भगवान जाम्भोजी री माया भी अपरंपार है। वे पूर्ण रूप पार ब्रह्म परमेश्वर है। और बांगी महिमा को बखान करदा करदा शब्द भी कम पड़ जे है पर बांगी महिमा को कोई पार ही नहीं है। गुरु महाराज कने एक बार समरातल धोरे पर विदासर गांव का राव विदो जी अठे आया। आर जाम्भोजी ने घेयो भगवान हे इस संसार में कुकर आया हो। भगवान जाम्भोजी घ्योरे 12 करोड़ जीवा को उद्धार करन हारू आयो। विदो जी बोलिया 12 करोड़ जीव आ धोरा धरती में मिने तो किते दिवे कौन पीउन को पानी कौन 12 करोड़ जीव बड़की ताकी को उद्धार कर हो। कहने को भाव है और भी जगह प्रचार करो। एक ही जगह 12 करोड़ मिने तो किते दिवे कोनी। 51 साल होया है थे धोरे पर बैठा हो इतरे जीवा को उद्धार होना बड़ो मुश्किल है। गुरु महाराज विदे ने घ्योरे आपरी बात बताई है। और विदो जी ने घ्यो भी वो पार ब्रह्म रूप जो भी है भगवान विष्णु रा 9 अवतार हो यार 9 का 9 अवतार मेरा ही रूप है। विदो जी के अगर कृष्ण का अवतार थे ही हो कृष्ण तो अर्जुन ने भी तो बड़ो विराट रूप बतायो मिने भी वो रूप बताओ ना हूं मनु को। भगवान जाम्भोजी विदे ने घ्योरे विदा इस संसार के तू जठे जार किसी भी खुणे में देख लई एड़ी जगह आर मने बताई तू जकी जगह मैं मौजूद नहीं हूं बी जगह को आर मन तू नाम बता दे के फलानी जगह थे कौन। विदो जी ने विश्वास नहीं हो। आपका 4 आदमी बुलाया चारों दिशा में भेजा जार देखाओ जाम्भोजी इस संसार में कई जगह कौन बा जगह आर बताओ। अब विदो जी भगवान जाम्भोजी की परीक्षा करने वास्ते चारों दिशा में दूत भेजे और कठे कठे भेजे गता परनी विदूने पूरू गाम सुंदरियो चीले बाल दियो चंदे मंदे बाले दियो। छापर द्रोणपुर जाम्भोजी के नाने रे चुरू जिले में भेदर देखे बठे जार देखे तो जाम्भोजी पहला बैठा लोगा के बीच में हवन करे। वापस आर सूचना करी उन्हें विदो जी समरातल धोरे मत जाम्भोजी कन बड़े बैठा है निगी राखे है थे उना जो जी तो जाम्भोजी बड़गुन बुआ जाए। वापस आर सूचना करी जाम्भोजी वठे मौजूद है। विदो जी गहरे इतई बैठा बित बड़ जाम्भोजी किता आया। विदो गए थे नेड़ो देख राया थोड़ा आगू जार देखाओ धरती को एड़ा कोई तो घनी जगह है जित जाम्भोजी मौजूद नहीं रहला। आगे कट भेजा अजय में होता नागो रे वाड़े रैण थांबे गड़ गागे रेणो
अजमेर भेजा है, नागौर भेजा है, रणथंबोर सवाई माधोपुर जिलों में भेजा है, गढ़गागरनो झालावाड़ जिलों एमपी बॉर्डर मतदार देखा जाम्बोजी लोगों के बीच में बैठा हवन करे, वापस आर सूचना करी जाम्बोजी बैठे मौजूद है। वीदो जी कह रहे और जिया देखाओ कटे कू कंचन सोरे ठे मारे हट तिलंग दीप गढ़ गागे रेणो। कोंकण तट की समुद्र सीमा मत गोवा कर जाऊं दे देखा है जाम्बोजी लोगों के बीच में बैठा हवन करे। कंचन कछोरण गुजरात में देखा है, सोरठ सौराष्ट्र गुजरात वो नाम है, मरहट महाराष्ट्र वो नाम है, तिलंगदीप में आंध्र प्रदेश तमिलनाडु तेलंगाना तीनों ही राज्य आवे। बैठेगी सीमा में जार देखा जाम्बोजी लोगों के बीच में हवन करे, वापस आर सूचना करी जाम्बोजी बैठे मौजूद है। वीदो जी के और कोई जगह है बढ़त देखो कटे गढ़ दिल्ली कंचन यारे दूना यारे फिर फिर दुनिया पर खेलियो। गढ़ दिल्ली जार दे क्या है, कश्मीर जार दे क्या है, दूना उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दे क्या है, फिर दुनिया पर खेलियो हगली दुनिया में जार देखाया। जठे गया जाम्बोजी पहला आगे बैठा हवन करे और ठटे बमणिया अरु दूजे रात आछो जाई सवा लाख। गुजरात आछो जाई नागौर कने सवा लाख, सांबर गो नाम जयपुर कने और मालेवा परेवत मांडू माई ज्ञान कहूं खुरासण गढ़ लंका भीतर गूगल खेमू पे रटियो। मालवा पर्वत एमपी, मांडू काठमांडू नेपाल, मांडू माही ज्ञान कतु खुरासान अफगानिस्तान वो पुरानो नाम खुरासान गढ़ लंका श्रीलंका देश के मईजार देखा जाम्बोजी लोगों के बीच में हवन करे और ईडर कोट उदैणी नगरी कहीं दासिंधपुरी विश्राम लियो। इधर कोट गुजरात में दे क्या है, उज्जैन एमपी में दे क्या है, सिंधपुरी जगन्नाथपुरी उड़ीसा में दे क्या है और काइंदा अरब देशा की राजधानियां में जार दे क्या है। जठे गया जाम्बोजी हर जगह मौजूद मिला है। करीब 40 जगह विधोजी जाम्बोजी की अलग अलग जगह जार परीक्षा करी है। 40 जगह जाम्बोजी पहला हवन करदा मिला है। समरातल धोरे मत साक्षात विधोजी के सामने भी बैठा है। विदो जी गुरु महाराज के चरणा में पड़र बोलिया भगवान थारी माया रो पायो को नहीं पार। तो गुरु महाराज की महिमा अपरंपार है, मां परमात्मा रा आपा शिष्य हां कर बांगी बाता माना तो जीवन में कोई प्रकार रो दुख नहीं आवे। तो गुरु महाराज की बाता मान बड़मूल रो शीतन कण करियो। रोटू गांव की रहने वाली उमा बाई बड़मूल रो शीतन करियो। उमा बाई भगवान री इतनी बड़ी भगत सब कुछ छोड़ देना केवल एक भगवान जाम्बोजी शरणा में आई। भगवान रोटू गांव में पधारिया, बीरो गवायो, उमा बाई रो भांत भरियो और खेजड़िया का पौधा लगाया। 3500 खेजड़ी का पेड़ रोटू गांव में खड़ा करया। इतना पेड़ देख लोग बोलिया भगवान मारे इत चिड़ियो धान नहीं छोड़ेला, इतना पेड़ मारे इत काम गा। भगवान जाम्बोजी घोरे रोटू गांव की कांकड़ में चिड़ियो चुगो नहीं चुगेला। दूसरी जगह पर ए चुगो पानी करी रोटू गांव में आर खाली निवास करी। तो आज 550 साल बीत गया, वे चिड़िया भी जाम्बोजी की बाता माने हैं। आपा मन को शरीर हाँ थोड़ी सोचने को विषय है। सजनों वो मानव जीवन बार बार नहीं मिले के वे संत संग्राम हाथ में हीरा आया और पई नहीं समझ गाल गोफण में बाया। बावत बावत बाविया लारे रयो एक आयो हीरा रो पारखी जद रोयो माथो टेक। रोयो माथो टेक एड़ा तो मैं घना गमाया के वे संत संग्राम हाथ में हीरा आया। वो मानव जीवन हीरा रूपी है। गुरु महाराज की अपनी शब्दवाणी में लिखियो गधी तुल भूला पाहण तोले ते तुल तोले ते हीरू। जकी मानव तन रूपी ताकड़ी भाटा तोलो आ हीरा तोलन हारू दिनी है और हीरा कुकर तोलना है। भगवान जाम्बोजी बाता माना तो जीवन में हीरा तोलने रे बराबर है। तो उमा बाई बड़मूल रो शीतन करियो और किन प्रकार एक भजन में कई बात बता